और बहुत अच्छे से। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। मंत्री जीतू पटवारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। करोड़ रुपया 4,242 करोड़ रुपया। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के हित में केंद्र सरकार में जब वो मंत्री थे तब दिलवाया। ऐसे ही खंडवा जैसे छोटे शहर के लिए फिर से पेयजल और अधोसंरचना के विकास के लिए जब वो 106 करोड़ रुपए फिर इसी के साथ दिलवाया। कमलनाथ जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2014 में 6 नए छोटे एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के हित में केंद्र सरकार ने कमलनाथ जी से खंडवा बैतूल जैसे शहरों में कैसे बने इसके लिए काम चालू करवाया। ऐसे ही फतेहाबाद इंदौर महू रेल लाइन के लिए लगभग 250 से 400 करोड़ रुपया उन्होंने उस समय केंद्र सरकार के उससे जारी करवाया। और ये बात सिर्फ मैं एक मंत्री होने के नाते या कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कई बार अपने वक्तव्यों में कमलनाथ जी की इस संदर्भ में तारीफ की, और तारीफ इतनी नहीं की, अपने जनसंपर्क की वेबसाइट पर लिख के तारीफ की। तो शिवराज सिंह चौहान साहब थोड़ा तो झूठा पानी पी लो कमलनाथ का, थोड़ा सा पानी एक गिलास में से वो पी लो जो कमलनाथ जी जिस तरीके से सोचते हैं वैसा थोड़ा सोचने लग जाओ। आप किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। मुझे दुख है, इन सब मसलों को लेकर मैंने उनको एक पत्र लिखा है, और भी बहुत सी बातें हैं इसमें। चूंकि संदर्भ अभी यूरिया का और गिरफ्तारी का था, संदर्भ उनकी अमर्यादित भाषा का था, संदर्भ शिवराज सिंह चौहान के बदलते हुए व्यक्तित्व का था, तो उस संदर्भ में मैंने पूरी बातें कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पत्र में मैंने उनसे अनुरोध किया है कि केंद्र से किस किस मद में कितना कितना पैसा राज्य सरकार का रोक रखा है। वो चाहे यूरिया का मैंने डिटेलिंग आपको दे दी, हमारे बीमे की राशि का पैसा हो, चाहे हमारे 6,200 करोड़ रुपए का डिमांड हमने अतिवर्षा का किया था, 1,000 करोड़ आवंटित किया, उसके बचे हुए पैसे हो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास, चाहे हमारे मदों की अलग अलग मदों की जो वित्तीय बजट का पैसा हमारा लगभग 6500 करोड़ रुपया, 6,500 करोड़ रुपया रोक रखा है, उसकी बातें हो, ऐसी डिटेलिंग मैंने इसमें दी है। मैं शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करता हूं कि आप यहां गिरफ्तारी दो, आपका अधिकार है, देना चाहिए, देते रहो, हम आपका स्वागत करते हैं। पर जैसा आप पहले केंद्र सरकार के अगेंस्ट दिल्ली में जाकर धरना देते थे, यहां के मध्य प्रदेश के निवासियों ने 28 सांसद आपके दिए हैं, जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आपसे आग्रह है कि उन 28 सांसदों को लेकर एक बार सिर्फ उर्वरक मंत्री से मिल लो, अपना पक्ष रख दो मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री के पास जाने की हिम्मत शिवराज सिंह के पास अब नहीं बची, वो वहां जा भी नहीं पाएंगे, मुझे पता है। इन मांगों को लेकर इतनी हिम्मत ही नहीं है शिवराज सिंह चौहान। इस मामले में अपने भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी से डरने वाला व्यक्तित्व है शिवराज सिंह चौहान का, ऐसा मुझे आभास होता है। हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, तो मेरी गलतफहमी को दूर कर दो और प्रधानमंत्री से भी मिलो आप। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इन डिमांड को लेकर आप प्रधानमंत्री से मिलो। जब आप मिल लो और फिर बात नहीं मानो, तो मैं एक सरकार का जिम्मेवार मंत्री होने के नाते, मैं कांग्रेस पार्टी का नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते, और इस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठूंगा, हर हालत में बैठूंगा, और मेरी पार्टी के और विधायकों को भी बिठाऊंगा। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो फिर ये नौटंकी बंद करो, नाटकबाजी बंद करो। ये दोहरा चरित्र आपका, मैं समझता हूं जनता को गुमराह नहीं कर सकता है। आपको जनता ने इसीलिए रिजेक्ट किया कि आप जो बोलते हो झूठ बोलते हो। आपका व्यक्तित्व झूठ की धरातल पे टिका हुआ दिखता है। अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए और नाटक करते रहे, तो जैसा मैंने पहले कहा था, मैं आपके घर के सामने एक दिन के उपवास